हाय सबको, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों की कैसी एनर्जी रहने वाली है। बेसिकली 72 आवर हम चेक करेंगे कि कौन सी एनर्जी होगी आपकी, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और कैसा रहने वाला है आपका ये समय। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ठीक लगे वो रखो, अदरवाइज़ इग्नोर करो, क्योंकि ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ कप, वाह, दोनों 9 की एनर्जी। द स्टार एंड क्वीन ऑफ कप। एक बात यहाँ पर जो मुझे नज़र आई पहले तो ये कि नेक्स्ट 72 आवर में आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। हर काम में बहुत ज़्यादा आप मतलब एक तरह से कह लो कि खुशी से पार्टिसिपेट करोगे। आपके सामने जो भी काम होगा फैमिली की तरफ से होगा, या आपके करियर के साथ, करियर ओरिएंटल अगर हो, करियर को लेकर कोई काम आपके सामने है तो आप बहुत ही फोकस्ड होकर और बहुत एनर्जी के साथ उसको हैंडल करने वाले हो। कोई विश थी आपकी, अगर तो वो आपको फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर की थी परमात्मा से कि हाँ मेरा ये काम हो जाए, या फिर ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ में आ जाए, या ऐसा करियर मुझे चाहिए, तो वहाँ से कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 72 आवर में। और अगर कहीं पर रिलेशनशिप को लेकर स्टक थे बहुत लंबे समय से, तो वहाँ से आपको मुझे लगता है किसी तरह की कोई क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रही भी वहाँ से एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हाँ कोई क्लैरिटी, कोई चीज़, कोई पॉइंट ऐसा जो मिसिंग था अभी तक आप लोगों की लाइफ में, वहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदल रहा है आपका। नेक्स्ट 72 आवर में आप ये फील करोगे कि अगर किसी चीज़ को लेकर अभी तक आप बहुत नेगेटिव थे, या फिर कोई चीज़ ऐसी, कोई काम ऐसा, कोई पर्सन ऐसा जिसे लेकर आप ओवर ड्रीमिंग थे, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस करके बैठे थे, तो वहाँ से आपको सडनली एक कुछ ऐसा क्लिक मिलने वाला है जहाँ पर आपकी सोच चेंज होगी। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ से मून कार्ड से भी देखेंगे, मूनोलॉजी से। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी आया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि कोई न्यू चैप्टर आपकी अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते थे बहुत लंबे समय से, या फिर कोई न्यू साइकिल चाहते थे अपनी लाइफ में, कि किसी पुराने साइकिल का एंड हो और कोई कुछ न्यू बर्थ अपनी लाइफ में देखना चाहते थे, तो उसकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही हूँ। लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ ऑलरेडी आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हो, या अब आप करना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है कि जिन चीज़ों में बैलेंस नहीं बन रहा था ना आपसे, वहाँ पर आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से एग्जिट देते हुए दिखाई दे रहे हो। आई मीन कि अगर कोई रिलेशन ऐसा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, आपको पता था कि बहुत कोशिश कर ली, बहुत एफर्ट लगा लिए, बहुत एनर्जी दे ली, लेकिन फिर भी बातें संभल नहीं रही, बल्कि संभलने की बजाय सब चीज़ें दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो अब आकर आप वहाँ से उस चीज़ को अपनी लाइफ से एग्जिट करते हुए दिखाई दे रहे हो। थिंक इट थॉट, जेमिनी। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप कोई योगा वगैरह, प्राणायाम या फिर जिम वगैरह ज्वाइन करो, या करने की अगर सोच रहे थे, तो अब आकर आपने मन बनाया, या नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ेंगी। कोई साथी ऐसा मिलेगा जिसके साथ
मिलकर आपको थोड़ा और एनर्जेटिक फील हो कि हाँ नहीं ये चीज़ मुझे करनी है। अभी तक जो चीज़ें सिर्फ सोच विचार में थी, अब वहाँ पर आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी पुरानी सोच को पूरा करने की कोशिश। नेवर एंडिंग स्टोरी, वही मैंने कहा ना, रिलेशनशिप में भी अगर आप अब तक थोड़ा हैंग्ड थे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि उस हैंग्ड सिचुएशन से निकलना कैसे है। ये भी हो सकता है कि अभी तक आपके पास चॉइसेस थी, यहाँ चॉइसेस का कार्ड भी है ये वाला, कि अभी तक आपके पास रिलेशनशिप में चॉइस थी, आप एक कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि मुझे किस पर्सन के साथ लाइफ को देखना है। ठीक है, कोई दो ऑप्शन थी, हो सकता है एक पर आपका दिल था लेकिन दूसरे को फैमिली ने सुजेस्ट किया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर आप एक डिसीज़न बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत हद तक चांसेस है कि हमारे कुछ व्यूवर्स 72 आवर में एक फिक्स्ड अपना मन बना लेंगे कि मुझे करना क्या है लाइफ में, कौन चाहिए, क्या करना है, टू बी फेयर। और ये सब कुछ आप बहुत ही फेयर तरीके से करने वाले हो, बिना किसी लालच के या बिना किसी के अंडर प्रेशर कोई डिसीज़न नहीं लोगे। जो भी डिसीज़न लोगे अपने दिल की सुनकर लोगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मन की सुनकर अगर आप डिसीज़न लोगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, इस रीडिंग में मैं एक और देखूँगी एंजल्स की तरफ से। अगर आपके दिल में कोई अपने लिए कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ जानना चाहते हो, वैसे तो मैं शॉर्ट रीडिंग भी इसकी करती हूँ कि अपना कोई प्रश्न पूछना है तो आप एंजल से पूछ सकते हो, लेकिन आज मैं इस लॉन्ग रीडिंग का ही पार्ट इसमें शामिल करूँगी कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ जानना चाहते हो, तो आप एंजल्स से प्रे करके कि एंजल्स आपको आपका आंसर दें। आप अपने मन में क्वेश्चन पूछो, मैं यहाँ से कार्ड निकालूंगी, देखते हैं कि हमारी एंजल्स की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए क्या आंसर आता है। ये नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सोच समझ कर पूछना। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी प्रश्न है उसका क्या आंसर है। फॉरगिवनेस, तो यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस के साथ जाना है। अगर मन में किसी को लेकर द्वेष है, दुख है, पीड़ा है, या फिर किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसी सोच में थे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात आपको फॉरगिव करना है। उस चैप्टर को तभी आप एंड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान जिससे हमें हर्ट मिला, जिससे हमें दुख मिला, वो हमारी लाइफ से जा चुका, वहाँ से सारी चीज़ें एंड हो चुकी, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी हम नहीं छोड़ पा रहे। उस बंदे या बंदी को बार बार याद करना, और याद भी क्या चीज़ें करनी, टॉक्सिक पीरियड। उससे क्या होता है कि दिन ब दिन हम उसी गिल्ट में जाते हैं या फिर उसी दुख में रह जाते हैं। जाने वाला चला गया लेकिन हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है उसे फॉरगिव करो, माफ़ करो, जाने दो। ये सोचो कि परमात्मा ने जो किया अच्छा ही किया। हो सकता है लाइफ में अगर वो साथ रहता तो बहुत आगे तक जाकर बहुत ज़्यादा पेन फेस करना पड़ता है। बेटर है जो भगवान जी ने कहा किया है उसे एक्सेप्ट करो और उसे माफ़ करो और जाने दो। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर के लिए। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कौन से मैसेजेस आपको अच्छे लगे मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मुझे एक चीज़ ये ज़रूर बताना कि मेरे व्यूवर्स कहाँ से हैं, आप कहाँ से हो जो मेरी रीडिंग देख रहे हो या पसंद कर रहे हो, तो अपने एरिया का नाम ज़रूर बताना मुझे। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो इसी वीडियो के ऊपर नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।